ये है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डेरिवेटिव मालूम करना है। तो पहला पार्ट एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है 3x के बराबर। ठीक है, अब जब भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डेरिवेटिव मालूम करें उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव को हम एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये बराबर होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाई क्या, डेल्टा एक्स। ठीक है, इस फार्मूले में ऐसा है कि एक तो हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है। हमें एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए होता है ना, तो जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए उसमें उसी फंक्शन में रिप्लेस कर दिया करे एक्स को, किससे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। ठीक है, जब मैं एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बना दूँ तो जहाँ पर भी मतलब x है वहाँ पर आप x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर ले। इस x की जगह भी x प्लस डेल्टा एक्स आ गया। राइट साइड पर भी जी जो आपको x नज़र आ रहे हैं इसमें भी x प्लस डेल्टा एक्स लगा दें। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 3x के साथ मल्टीप्लाई तो 3x और 3 डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो 3 डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो पहले से गिवन थी, तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर इस फार्मूले में लगा लेते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अपनी जगह पर इस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लग जाएगी 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और माइनस के बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो हमारे पास ये 3x है, तो माइनस 3x आ गया और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स को रहने देते हैं। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ से 3x कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पर भी एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख लेंगे। तो एक हमारे पास ये काम हो जाएगा कि बाकी 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स रह गया, तो इस डेल्टा एक्स को भी हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास रह गया है वो सिर्फ 3 है। तो अब देखो अगर हमारे पास डेल्टा एक्स होता तो उसमें हम 0 पुट कर लेते, लेकिन जब डेल्टा एक्स है ही नहीं तो लिमिट अप्लाई कर भी ले तो हमारे पास आंसर यही 3 आएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करना है ना, और डेल्टा एक्स नहीं है हमारे पास। जो इसका पार्ट नंबर बी है इसी क्वेश्चन का, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स दिया गया है 5x प्लस 6 होल पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट में है। सही है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो रिप्लेस करना है जो भी फंक्शन दिया गया उसमें x को रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा एक्स से। सही, अब हम जब x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास, वो बराबर होगा 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि मैंने इस x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लगा दिया और ये प्लस 6 अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और होल पावर 1/2 भी अपनी जगह पर। तो अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 होल पावर 1/2 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ डैश ऑफ एक्स इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, और फिर है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो इनमें से अपनी अपनी वैल्यूज लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो रहने देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की ये वैल्यू है तो इस वैल्यू को लगा देते हैं 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट होता है ना। माइनस के बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा लेंगे ये वाली, तो ये वैल्यू है 5x प्लस 6 और पावर 1/2 है तो इसको एक बार फिर स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स को रहने देते हैं। अब बात ऐसी है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करें तो वो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, जब डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाएंगे 0/0 फॉर्म आएगा। तो हम ऐसा कर लेंगे, इसकी रेशनलाइजेशन कर लेंगे, क्योंकि और किसी तरीके से ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 को रहने देते हैं, माइनस 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट भी अपनी जगह और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स अपनी जगह। तो इसका जो कंजुगेट है हमारे पास वो हो जाएगा 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 स्क्वायर रूट और इस माइनस की जगह हम प्लस लगा लेंगे, प्लस 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट।
ठीक है, ऊपर ये आ जाएगा, नीचे भी यही डिवाइड कर ले 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 स्क्वायर रूट और प्लस 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फर्दर हम इसको मज़ीद इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ऊपर अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला आ जाएगा। तो 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 स्क्वायर रूट पर हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और माइनस फिर 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट पर b होल स्क्वायर ले लेंगे और नीचे रह जाएगा डेल्टा x अपनी जगह और ब्रैकेट में ये बाकी अपनी जगह पर लिख ले 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 स्क्वायर रूट और प्लस 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट, ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो जब हम स्क्वायर ख़त्म कर ले दोनों साइड, दोनों से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म। तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 और माइनस के बाद ये 5x तो माइनस हो जाएगा, माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएंगे और माइनस प्लस से ये भी माइनस हो जाएगा, -6 आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको अपनी जगह पर उतार देंगे। सही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 5x और -5x भी कैंसिल और 6 -6 भी कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ 5 डेल्टा x आ जाएगा। और अगर हम इसको नीचे उतार देना तो नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x भी ख़त्म हो जाएंगे। देखो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ऊपर रह गया 5 डेल्टा x, नीचे रह गया डेल्टा x इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा कि ये डेल्टा x भी कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो 5 डिवाइड बाई 5x प्लस 0 प्लस 6 स्क्वायर रूट होगा और प्लस 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि डेल्टा x की जगह हमने 0 लगा दिया। तो फाइनली आपके पास ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे से 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 बार है तो 2 इंटू 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव बना। नेक्स्ट पार्ट में हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डेरिवेटिव मालूम करना है। और फंक्शन क्या है उसको ज़रा सा देखते हैं। सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि x की जगह हम रिप्लेस कर लेंगे x प्लस डेल्टा x को फार्मूले के लिए। सही है, अब जब हम x प्लस डेल्टा x को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, इस x की जगह पर भी x प्लस डेल्टा x आ जाएगा और प्लस 1 अपनी जगह पर। अब अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x डेल्टा x, ठीक है, और प्लस 1 जो है उसको हम अपनी जगह पर छोड़ देंगे। तो अगर अब एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक जो भी है उसमें पुटिंग कर ले तो हमारे पास कोई मज़ीद इसमें स्टेप्स इतने आसान हो जाएंगे। अब मज़ीद ये सिम्प्लीफाई नहीं होता एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ तक ये सिम्प्लीफाई हो सकता हो तो कोशिश करे वहाँ तक इसको किया करे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 को हम रहने देते हैं और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की ये जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इसको पुट कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स और प्लस 1। इसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स जो है तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगे उसके दोनों टर्म्स के, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स को हम रहने देते हैं। तो अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे और प्लस 1 माइनस 1 भी, जो भी टर्म आपके पास बाकी रह जाए वहाँ से आप डेल्टा एक्स को कॉमन कर ले। जब आप डेल्टा एक्स को कॉमन करेंगे तो हमारे पास बाकी रहेगा डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक हो गया।
डेल्टा एक्स प्लस 2x टर्म रह जाएगा, डेल्टा एक्स एक कॉमन हो चुका है और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स को अपनी जगह पर छोड़ देते हैं, तो ऊपर नीचे से डेल्टा एक्स भी कैंसिल आउट। और अब फाइनली जब आपके पास नीचे से डेल्टा एक्स ख़त्म हो जाए करे तो इसमें लिमिट अप्लाई किया करे, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x है, तो अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर डेल्टा एक्स हमें नज़र आ रहा है उसकी जगह 0 आ जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 0 प्लस 2x, जिससे कि रिज़ल्ट आता है 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ गया। पार्ट नंबर डी में फंक्शन दिया गया है 12 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले तो 12 का 0 आता है, एक्स स्क्वेयर का 2x, यानी कि इससे हमारे पास माइनस 2x आंसर आएगा। तो आप पहले से आंसर को ज़हन में रखा करें ताकि जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें मसला ना हो। x की जगह मैंने x प्लस डेल्टा एक्स पुट किया, 12 अपनी जगह, माइनस के बाद ब्रैकेट, x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर a प्लस बी होल स्क्वेयर के फार्मूले से सिम्प्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो माइनस के बाद सबके साइन चेंज, तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वेयर और माइनस 2x डेल्टा एक्स। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला लगा देते हैं, इफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, तो इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो अपनी जगह पर रह जाएगा, इफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लगा लेते हैं 12 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वेयर और माइनस 2x डेल्टा एक्स। जो माइनस एफ ऑफ एक्स है यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ भी चेंज कर लेते हैं, तो 12 माइनस हो जाएगा और जो माइनस एक्स स्क्वेयर है वो प्लस हो जाएगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर, और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स अपनी जगह, जहाँ कैंसलेशन हो रही है उसको ख़त्म करें, 12 और माइनस 12 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे। और जब भी आप कैंसलेशन करें तो ये याद रखें कि आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन होगा रिमेनिंग टर्म्स से हर सूरत में। ठीक है, तो हम डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 रहने देते हैं और डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस डेल्टा एक्स और माइनस 2x। नीचे ऊपर डेल्टा एक्स कैंसल आउट कर दे और लिमिट अप्लाई कर दे, यानी कि जहाँ पर हमें डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है उसमें हम 0 पुट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अप्लाई लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0 माइनस 2x, डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट हो गया तो हमारे पास माइनस 2x उसका आंसर आ गया। और मैंने आपको कहा भी कि बस स्टार्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया जाए फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से करने के लिए उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेकर चेक किया करें कि क्या वाकई में इसका यही डेरिवेटिव है या नहीं, तो आपको अपने आंसर का पहले से इसमें पता चल जाता है। अब हमें दिया गया है 16x स्क्वेयर माइनस 7x, 16x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 32x और फिर माइनस 7 का x का माइनस 7 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आना चाहिए 32x माइनस 7। x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स वंस अगेन पुट कर लेते हैं, 16 के साथ x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर है तो इसको a प्लस बी स्क्वेयर के फार्मूले से करें, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स और माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स बी आ जाएंगे। 16 को सब के साथ मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट वाले टर्म्स के साथ, तो 16x स्क्वेयर प्लस 16 डेल्टा एक्स स्क्वेयर और 16 2 32x डेल्टा एक्स हो जाएगा। माइनस 7x और माइनस 7 डेल्टा एक्स को अपनी जगह पर रहने देते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला लगाते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 को तो रहने देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की ये पूरी वैल्यू लगा लेते हैं, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास टर्म्स है वो सब अपनी जगह पर आ जाएंगे। और जो माइनस एफ ऑफ एक्स है यानी कि माइनस के बाद एफ ऑफ एक्स के साइन चेंज कर दे, तो जो 16x स्क्वेयर है वो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 7x प्लस हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स को हम रहने देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो 16x स्क्वेयर और माइनस 16x स्क्वेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसी तरह माइनस 7x प्लस 7x भी ख़त्म हो जाएंगे। जो टर्म्स रह गए उनमें से डेल्टा एक्स को हम कॉमन कर लेंगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 16
डेल्टा एक्स प्लस 32x और -7, ठीक हो गया। तो ऊपर नीचे डेल्टा एक्स कैंसिल आउट, फिर जहाँ पर हमें डेल्टा एक्स नज़र आ रहे हैं लिमिट पुट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट को, तो जहाँ डेल्टा एक्स नज़र आ रहे हैं उसमें 0 पुट हो जाएगा। तो बाकी रह जाएगा 16 इंटू 0 प्लस 32x और -7, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 32x -7। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते, पार्ट नंबर एफ में हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई एक्स। 7 बाई एक्स का अगर हम x को ऊपर ले जाए और डायरेक्ट रूल से करें तो 7x पावर -1 बन जाता है। उस तरीके से इसका डेरिवेटिव -7 बाई एक्स स्क्वायर आना चाहिए। सबसे पहले तो x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लगा देंगे तो 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। चूँकि ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं होता तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला लगा लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और इसमें ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अपनी जगह पर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 7 बाई एक्स, तो -7 बाई एक्स, और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स जो है इसको मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर डेल्टा एक्स लिख लेते हैं ताकि लिखने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे इन दोनों टर्म्स का जो ब्रैकेट के अंदर है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस वाले 7 के साथ हमारे पास 7 इंटू एक्स आ जाएगा, इसके साथ ये x आ जाएगा, तो 7x -7 दूसरे 7 के साथ x प्लस डेल्टा एक्स वाला टर्म आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डेल्टा एक्स अपनी जगह पर लिख ले। ठीक हो गया। तो इसको सिम्प्लीफाई करते, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो अपनी जगह पर फिर से अगेन रह जाएगा, और 7x -7 को x के साथ कर दे और फिर 7 को डेल्टा एक्स के साथ कर दे मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाई x प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स जो है वो अपनी जगह पर, और इंटू एक्स भी अपनी जगह पर, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डेल्टा एक्स भी अपनी जगह रह गया। 7x -7x को कैंसिल आउट कर देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में फिर हमारे पास बाकी रह जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0 -7 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डेल्टा एक्स। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अब यहाँ से डेल्टा एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नामिनेटर से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने का चांस नहीं है। तो हमारे पास रह जाएगा -7 ऊपर अपनी जगह, जहाँ पर डेल्टा एक्स नज़र आ रहे हैं उसमें 0 पुट करें तो x प्लस 0 इंटू एक्स, यानी कि इससे हमारे पास आंसर आ गया -7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। तो ये था 7 बाई एक्स का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास आ गया -7 बाई एक्स स्क्वेयर।